हेलो व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीकी प्रोग्राम गॉय बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावन के फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, हमारे साथ आज भी दो गेस्ट हैं। यकीनन आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी महसूस होगी। वो भी इस टाइम स्टडी कर रहे हैं। अभी जो उनके लाइफ के डेज़ जो हैं वो स्टडी के हैं और इस टाइम में वो खुदावन के लिए अपने दिल के अंदर फ़िक्र रखते हैं, जज्बा रखते हैं और वो आज हमारे साथ मौजूद है। आइए सबसे पहले जानते अपने गेस्ट का तारुफ। जी, My name is Hannah Kamal. My school name is ANPRP Secondary School. गुड। जी, My name is Fanya. दोनों स्टडी कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है गॉय बाइबल क्विज शो में आकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस कर रहे हैं गॉय बाइबल क्विज शो में आकर? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कैसे आपको पता चला गॉय बाइबल क्विज शो का? टेलीविज़न से, हम फेसबुक से और यूट्यूब से। हम यानी कि आपने हर जगह पे गॉय बाइबल क्विज शो को देखा है। वंडरफुल। यकीनन आज मेरे अजीज़ों आपको भी ये जानकर खुशी महसूस होगी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आपका ताल्लुक़ किस जगह से है? कयूमाबाद। आप दोनों कयूमाबाद से हैं। हमारे गेस्ट जो हैं वो कयूमाबाद से हमारे शो में आए हैं। तो 2 राउंड होंगे हमारे पास इस एपिसोड में। फर्स्ट राउंड में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, दुरुस्त जवाब का इंतखाब आपको करना होगा। सेकंड राउंड में कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, जो कि पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हन्ना आपसे है। पुराने अहदनामे की आखिरी किताब कौन सी है? ऑप्शन ए मलाकी, ऑप्शन बी यूएल, ऑप्शन सी अब्दिया या फिर ऑप्शन डी यूना। Malaiki. श्योर है आप इस जवाब के लिए? 100%। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मलाकी की किताब है। वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सफनिया आपसे। किस किताब में मूसा की कहानी और 10 अहकाम हैं? ऑप्शन ए इमसाल की किताब, ऑप्शन बी कज़ात की किताब, ऑप्शन सी योशुआ की किताब या फिर ऑप्शन डी खरूज की किताब। खरूज की किताब। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। श्योर है आप? जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वंडरफुल, अमेजिंग। मेरा सवाल था कि किस किताब में मूसा की कहानी और 10 अहकाम हैं, तो ये मूसा की कहानी और 10 अहकामात जो हैं वो खरूज की किताब में है। खरूज की किताब में मेरे अजीज़ों आपको पूरी डिटेल मूसा के लाइफ से रिलेटेड मिलेगी। मूसा ने कैसे अपनी खिदमत का आगाज़ किया, कैसे कैसे वो खुदा की तरफ आया और कैसे उसने कौम बनी इसराइल को मिस्रियों की ग़ुलामी में से निकाला, फ़िरौन की ग़ुलामी में से निकाला, और कैसे मूसा ने खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करते हुए खुदा के हज़ूर में ठहरना शुरू किया और खुदा ने आसमान पर से उससे बात करना शुरू की और उस पर अहकामात उतारना शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हन्ना आपसे है। सवाल है, बाइबल की कौन सी किताब एक तबीब ने लिखी है? ऑप्शन ए यूहन्ना, ऑप्शन बी लुका, ऑप्शन सी मरकस या फिर ऑप्शन डी यहूदा। Luca. 5 सेकंड्स का टाइम अगर आप चेंज करना चाहें तो। तबीब का जिक्र हुआ है। श्योर है आप इस जवाब के लिए? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइबल मुकद्दस की एक किताब जो एक तबीब ने लिखी है वो लुका रसूल की अंजील है। लुका जो है वो एक तबीब भी था और उस टाइम में वो माहिर जाना जाता था और उसने बाइबल मुकद्दस की किताब भी लिखी है, एक अंजील, लुका रसूल की अंजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सफनिया आपसे। यहूदा की किताब में कितने बाब हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। 1। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। यहूदा की किताब में टोटल 1 ही बाब है, 1 ही चैप्टर है इस किताब में और इसके अलावा इसमें कोई चैप्टर नहीं है। ये बहुत ही शॉर्ट बुक है बाइबल मुकद्दस की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हन्ना आपसे है। यीशु ने बियाबान में कितने रोज़े रखे? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 41 यानी कि 41, ऑप्शन सी 39 या फिर ऑप्शन डी 40। 14. श्योर है आप इस जवाब के लिए? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु अल मसीह ने जो रोज़े रखे थे
उनकी तादाद जो थी वो 40 थी। 40 रोज़े खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान में रहकर रखे थे और मत्ती 4 बाब में इसका ज़िक्र आपको मिलता है। और बड़ी बाकायदगी के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने बिना कुछ भी खाए पिए और पूरे पाकीज़गी और पूरी ईमानदारी के साथ अपना ताल्लुक़ अपने खुदा के साथ और ज़्यादा मजबूत किया। अगरचे वो खुदा का बेटा था, फिर भी ज़मीनी ज़िंदगी गुजारते हुए, ज़मीन पर रहते हुए, आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करते हुए भी उसने एक उम्दा मिसाल कायम की कि मैं एक ज़मीनी शख्स की हैसियत से अपने बाप के साथ एक मज़बूत रिश्ता रखता हूँ। तो इससे पेशतर कि हम नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़ें, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? जी सफन्या, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो नौजवान हैं वो खुदा की तरफ आएँ। जो लड़कियाँ आजकल टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हैं तो यही खुदावन की तरफ आएँ, अपनी ज़िंदगी खुदावन को दें। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया है और ये कह रहे हैं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो टिकटॉक देखते हैं या फिर और कामों के अंदर मुलव्वज़ है, मेरे अज़ीज़ों, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मसीह की तबलीग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी ऐसा मटेरियल तैयार कर सकते हैं जिससे दूसरे बिज़नेस से रिलेटेड किसी भी तरह की इंकरेजमेंट हासिल करें या फिर किसी भी स्किल से रिलेटेड जो अच्छा काम हो आप वो अपनाएं। वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से रद्द कर दें जो खुदा के ख़िलाफ़ हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हन्ना? मोबाइल देखते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी बाइबल स्टोरी देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और इनका भी मैसेज बहुत खूबसूरत था। आप शो देख सकते हैं, आप खुदा के कलाम को सुन सकते हैं और बहुत कुछ इसमें से सीख सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम सेकंड राउंड की जानिब बढ़ने से पहले यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। यकीनन आप बरकत को हासिल कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ मेरे अजीज़ों वक्त हो चुका है नेक्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड में बज़र राउंड है जो कि हमारे गेस्ट का फेवरेट राउंड भी होता है और जो पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। तो आप दोनों तैयार इस राउंड के लिए? फर्स्ट राउंड में आपने कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा। इस राउंड में आपको हो सकता है कुछ मुश्किलात दरपेश आएँ, कुछ मुश्किलात होंगी क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो जो पहले बज़र बजाएगा आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम होगा और उस 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने आंसर देना है। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है आपसे, रोज़ा अल्फाज का क्या मतलब है? हन्ना? फारसी। 5 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देना चाहूँगी, दोबारा सोच लें। रोज़ा अल्फाज का क्या मतलब है? जी हन्ना? क्या जवाब आप देना चाहेंगे इसका? या फिर फारसी रखना चाहेंगे आप? फारसी। सवाल था आपसे कि रोज़ा अल्फाज का क्या मतलब है। तो जवाब आपका दुरुस्त नहीं है क्योंकि रोज़े के मायने जो हैं आप वो वर्ड बता रहे हैं, लेकिन रोज़े के जो मायने हैं वो खाने से परहेज़ करना, पाका करना और खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारना है। कोई बात नहीं, आगे चल के यकीनन तमाम जवाबात आपके दुरुस्त होंगे, पुरुम्मीद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रोज़े के पहले दिन को क्या कहते हैं? जी सफन्या? ऐश वेडनेसडे। ऐश वेडनेसडे जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रोज़े के पहले दिन को ऐश वेडनेसडे या फिर राख का बुध कहते हैं। ये तसव्वुर किया जाता है कि उस दिन इंसान राख अपने माथे पर इसलिए लगवाता है कि इंसान जो है वो खाक से बना हुआ है और फिर खाक ही में लौट जाएगा और उसे याद दिलाया जाता है वो तमाम तर चीज़ें जो उसकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं या फिर मसीह से जुड़ी हुई हैं, उसे ये याद करवाया जाता है कि एक दिन आपने भी उसी राख और खाक में मिल जाना है। तो ऐश वेडनेसडे वाले दिन, राख के बुध वाले दिन राख लगाई जाती है और रोज़े का जो पहला दिन होता है उसे राख का बुध कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान ने यीशु मसीह को बियाबान में कितनी बार आजमाया? 3 बार। श्योर है आप इस जवाब के लिए? फिर सोच लें। 4 मरतबा तो नहीं,
जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। शैतान ने यीशु अल मसीह को बियाबान में 3 मरतबा आजमाया और हर आजमाइश में खुदावंद यीशु अल मसीह साबित कदम रहे। वंडरफुल, वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पाक जुमेरात को यीशु मसीह ने कौन सा सैक्रामेंट मुकर्रर किया? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। इस सवाल को मैं रिपीट करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। पाक जुमेरात को यीशु मसीह ने कौन सा सैक्रामेंट मुकर्रर किया? पाक यूक्रिस्ट और कहानत का। 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, दोबारा सोचना चाहेंगे? श्योर है आप इस जवाब के लिए? 100%। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है मेरे अजीज़ों। पाक जुमेरात को खुदावंद यीशु अल मसीह ने पाक यूक्रिस्ट और कहानत का सैक्रामेंट मुकर्रर किया। पाक जुमेरात जो है उसे ईद फसा की शाम भी कहा जाता है और ईद फसा की शाम में खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया। उसमें खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दगान के पाँव धुलवाए और अपने आप को एक खादिम की सूरत में पेश किया, एक खिदमत गुजार की सूरत में पेश किया। और पाँव धुलवाने के बाद खुदावंद यीशु अल मसीह ने फसा की रस्म अदा की। फसा जिसमें खुदावंद यीशु अल मसीह ने रोटी तोड़ी और अपने शागिर्दों में ये कहकर बांटी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करना। तो पाक जुमेरात जो है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये एक ईद है जिसे यहूदी जो है बहुत ज़्यादा तकवीयत के साथ मनाते थे, अकीदत के साथ मनाते थे, पुरजोश तरीक़ा के साथ मनाते थे और इस दिन को वो पाक तरीन दिन समझते थे और बर्रा ज़बा किया जाता था ईद फसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतसमनी बाग में यीशु ने क्या दुआ की? कि बाप ये प्याला मुझसे टल जाए। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। गतसमनी बाग में यीशु अल मसीह ने खुदाई कदूस के हजूर में, अपने बाप के हजूर में ये इल्तिजा की, दुआ की कि अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी ही मर्ज़ी पूरी हो। बहुत से लोग इस पर मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन गतसमनी बाग के अंदर जब खुदावंद यीशु अल मसीह अपने बाप से कह रहे थे कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही मर्ज़ी पूरी हो, तो ये उस प्याले की बात हो रही थी जब खुदावंद यीशु अल मसीह गतसमनी बाग के अंदर मौजूद थे, वो दुआ कर रहे थे और इस कंडीशन के अंदर थे क्योंकि कल का रोज़ जो था उन्हें पता था कि कल वो दिन है जिस दिन मैंने अपने तमाम तर लोगों के लिए, अपने पुकारने वालों के लिए और मानने वालों के लिए मैंने फ़िदिया अदा करना है। मैंने बर्रे का रोल जो है वो प्ले करना है। एक बर्रा जैसे ज़बा होता है, खुदावंद यीशु अल मसीह जानते थे कि मैं बहुत से लोगों के लिए अपनी जान को कुर्बान करने को हूँ। तो खुदावंद यीशु अल मसीह जब बागे गतसमनी में थे उस वक्त खुदावंद यीशु अल मसीह का पसीना जो है वो खून की बूंदों की मानिंद गिरना शुरू हो चुका था। मेडिकल के मुताबिक इंसान की इस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, चूँकि जब इंसान का पसीना जो है वो ब्लड की बूंदों की तरह गिरना शुरू हो जाता है, ब्लड की सूरत इख्तियार कर जाता है, तो उस कंडीशन में इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। खुदावंद यीशु अल मसीह जानते थे कि मैं ज़मीनी मौत के तौर पर इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा, बल्कि मैं फ़िदिया के तौर पर इस जहां से रुखसत होगा। वो जानता था कि खुदा का जो प्लान है, मेरे बाप का जो प्लान है, वो इस जहां के लिए कुर्बानी देने का है। अगर उस खून के पसीने की बूंदें गिरने के बायस खुदावंद यीशु अल मसीह की डेथ हो जाती तो वो कुर्बानी कंसीडर्ड ना की जाती, लेकिन चूँकि खुदावंद यीशु अल मसीह ने कल के रोज़ कुर्बान होना था तो अपनी उस कंडीशन के बायस खुदावंद यीशु अल मसीह कह रहे थे, ए बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो प्याला जो है खुदावंद यीशु अल मसीह अपने वक्त से पहले जान ना निकल जाए उस वजह से कह रहे थे, और वो प्याला बेशक उनसे टला और उन्होंने उससे अगले दिन बहुत से लोगों के लिए, इस जहां के गुनाहों के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीशु मसीह को किस दिन सलीब दी गई? वो कौन सा दिन था? जी हन्ना, पाक जुमा। श्योर है आप इस जवाब के लिए? 100%। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु अल मसीह को जिस दिन सलीब दी गई वो मुबारक जुमा है, गुड फ्राइडे का दिन है।
बहुत से लोग इसे बैड फ्राइडे समझते हैं, बहुत से लोग इसे समझते हैं कि उस दिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जान दी है तो हमें कुछ भी ब्राइड नहीं करना, हमें हंसना नहीं है, हमें मातम करना है। लेकिन अगर आप कलाम मुक़द्दस को पढ़े तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद यीशु अल मसीह इस ज़मीन पर इसी प्लान के साथ आए थे। उनका ज़मीन पर आने का प्लान यही था कि वो बहुत से लोगों के गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान करेगा। तो वो प्लान पूरा हुआ तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने जब इस बात पर शादमानी की तो फिर इंसान कौन है कि वो इस दिन को मातम का दिन कहे, शोक का दिन कहे। इसलिए इसे मुबारक जुमा और गुड फ्राइडे भी कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसीह यीशु को सलीब किस मुकाम पर दी गई? वो कौन सा मुकाम था जिस पर खुदावंद यीशु अल मसीह को सलीब दी गई? जी कोहे कलवरी। कौन से मुकाम पर? कोहे कलवरी। श्योर है आप इस जवाब के लिए? 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। उसे खोपड़ी का पहाड़ भी कहा जाता। अब आपको बताना है कि कौन से मुकाम पर सलीब दी गई थी। कोहे कलवरी। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। वो जो पहाड़ी सिलसिला था उसे कोहे कलवरी कहा जाता है। पहाड़ों के दरमियान में खुदावंद यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया और वो पहाड़ी सिलसिला कलवरी का था। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट क्वेश्चन है और आप दोनों को तैयार रहना है। इसका आंसर आसान हो सकता है आप लोगों के लिए। सवाल है आपसे, रोज़ा कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? जी हन्ना। फारसी। श्योर है आप इस जवाब के लिए? अगर देखा जाए तो बहुत से लोग उस टाइम के इब्रानी थे और बहुत से लोग यूनानी भी थे। तो फिर रोज़ा जो है उसकी तालीम फ़र्स्ट टाइम जो है वो यहूदियों के दरमियान में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो वो तो इब्रानी बोलते थे। अब श्योर इस जवाब के लिए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रोज़ा जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब तक जितने सवालात आपसे किए गए जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है। वंडरफुल, अमेजिंग। खुदावंद इसी तरह से आपको अपनी जलाल में बढ़ाए और इसी तरह से आप मसीही तालीम को फैलाने वाले बने और हर जगह पर जाके मसीह के नाम का प्रचार करने वाले बने। मेरे अजीज़ों, यकीनन आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। इस तालीम को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग अब भी वाकिफ़ नहीं हैं इस तालीम के साथ। बहुत से लोग अपने दिमाग के अंदर, अपने दिलों के अंदर अलग अलग नज़रियात को रखे हुए हैं। तो ज़रूर इस तालीम को आगे ज़रूर फैलाएं। किसी न किसी का भला इसके ज़रिया से ज़रूर होगा मेरे अजीज़ों। तो अगर आप भी गवाही बाइबल क्विज़ शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है। कॉन्टैक्ट करें और जल्द हिस्सा बन जाएं गवाही बाइबल क्विज़ शो का। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे।